हमारे पास आमतौर पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया क्या हो कि मैं एमआईएस के अंदर इन्वेस्ट करूं, वहां से मुझे मंथली इनकम मिले और फिर वो जो मंथली इनकम मिल रही है उसको आगे जाके मैं आरडी के अंदर डिपॉजिट कर दूं। इससे क्या होगा कि मुझे एमआईएस का बेनिफिट भी मिलेगा और साथ के साथ में आरडी का बेनिफिट भी मिल जाएगा, तो डबल तरीके से मेरी कमाई हो जाएगी। आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या ये तरीका सही है या फिर नहीं, और अगर सही है तो एक्चुअल में इससे हमको कितने ब्याज की कमाई होती है। गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूं कि हम सबके दिमाग में ये चीज कभी ना कभी तो जरूर आई है कि एमआईएस और आरडी को साथ में करा देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एमआईएस और आरडी के कॉम्बिनेशन की विस्तार में बात करने वाले हैं, साथ के साथ में लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि एक्चुअल में आरडी और एमआईएस को साथ में कराने पे कितना ज्यादा बेनिफिट हमको होता है। 7.4% आपको एमआईएस में मिलता है और 6.7% आपको आरडी में मिल जाता है। जब अपन इन दोनों ब्याज के दरों को कंबाइन करेंगे, एक साथ में इन्वेस्ट करेंगे दोनों को मिला के, तो एक्चुअल में नेट आपको कितना ब्याज देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके साथ में मैं आपको यह चीज भी बताऊंगा कि क्या यह स्कीम बेहतर है, यानी कि यह कॉम्बिनेशन बेहतर है या फिर कोई इससे भी अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस के अंदर जो कि आपको इस कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा ब्याज प्रोवाइड करती है। तो सारी चीजों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो वो भी आपको यहां पर तुरंत दे दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोजाना या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आती रहती है। सबसे पहले थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। एमआईएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मंथली इनकम स्कीम। यहां पर आप लमसम पैसे को जमा कराते हैं, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बदले में आपको मंथली कुछ ना कुछ इनकम देखने को मिलती है। एमआईएस की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 5 साल की, यानी कि जितना भी पैसा आप यहां पर लमसम तरीके से जमा कराते हैं वो 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है। एक व्यक्ति अपने नाम पे 9 लाख रुपए को यहां पर एमआईएस के अंदर जमा करा सकता है, और अगर दो लोग साथ में आते हैं, एक जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो दोनों साथ में आके यहां पर 15 लाख रुपए मैक्सिमम जमा करा सकते हैं। आप जितना भी पैसा चाहे जॉइंट अकाउंट में कराएंगे चाहे सिंगल अकाउंट में कराएंगे, जितना भी पैसा जमा कराएंगे 5 साल के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, यानी कि लॉक्ड रहेगा। 5 साल के बाद जितना मूलधन आपने जमा कराया था 5 साल के बाद आपको वापस मिल जाएगा, और इस दौरान जो आपकी कमाई हुई ब्याज के थ्रू जो आपको मंथली इनकम मिली वो सारी की सारी इनकम आपकी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। चाहे एमआईएस ले लो, एनएससी, एससीएसएस, आरडी, एफडी, हर एक स्कीम की आपको जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। इस बुक को हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो अगर आप इस बुक को पाना चाहते हैं, इसको चेकआउट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट करना मत भूलिएगा। एमआईएस के ब्याज की बात करें तो आज की तारीख में 7.4% का ब्याज यहां पर चल रहा है। 7.4% के हिसाब से आपको मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एमआईएस में 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने 617 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी, और ये 617 रुपए आपको पूरे 60 महीनों यानी कि 5 सालों तक मिलते रहेंगे। 60 महीने के बाद ये 617 रुपए का अमाउंट बंद हो जाएगा, और जो आपने 1 लाख रुपए शुरू में जमा कराए थे 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए वापस दे दिए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से एमआईएस का सारा मैकेनिज्म काम करता है। यहां पर कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि आप यहां पर पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना पैसा जमा कराते हैं, पोस्ट ऑफिस के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, तो आप बिल्कुल सेफ जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ब्याज भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, और ये जो ब्याज है इसके ऊपर कोई टीडीएस भी नहीं काटा जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया अपनी एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम का। हमने समझ लिया है कि भैया एमआईएस क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं आरडी की, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट की। देखिए, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में आरडी कराते हैं तो ये भी आपका 5 साल का अकाउंट होता है, यानी कि अगर आपने आरडी को आज की तारीख में शुरू किया तो 60 महीने तक यानी कि 5 सालों तक आपका यह अकाउंट चलने वाला है। आरडी में क्या होता है कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को जमा कराना होता है। 5 साल की स्कीम है तो 60 महीनों तक आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जो कि फिक्स्ड होता है वो जमा कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की आरडी करा दी तो आपको हर महीने पहले महीने 100 रुपए देने हैं, दूसरे महीने 100 रुपए देने हैं, तीसरे महीने वापस 100 रुपए देने हैं। ऐसे 60 महीनों तक आपको 100 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। तो हर महीने आपका पैसा जुड़ता जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में आप जमा करा रहे हैं, इसके ऊपर आपको ब्याज मिलता जाएगा, और 5 साल के बाद जितना भी पैसा आपने 5 सालों में जमा कराया है 5 साल के बाद इकट्ठा आपको मिल जाएगा। जितना भी इसके ऊपर ब्याज बना वो भी आपको मैच्योरिटी बेस साथ में देखने को मिल जाएगा। यहां पर एक पॉइंट आता है कि जितने का आरडी अकाउंट आपने पहले दिन खुलवाया है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की आरडी को चालू किया तो आपको 5 साल तक 100 रुपए की आरडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि पहले महीने आपने 100 रुपए जमा कराए दूसरे महीने आप 500 करा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर
अगर 100 रुपए की आरडी है तो हर महीने 100 रुपए जाएंगे, अगर 500 की आरडी है तो हर महीने 500 जाएंगे, और अगर 1000 रुपए की आरडी है तो हर महीने आपके 1000 रुपए चले जाएंगे। मंथली इनकम स्कीम में क्या था कि हमको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट की इनकम देखने को मिल रही थी। 617 रुपए अपन को हर महीने देखने को मिल रहे थे। पहले महीने भी 617 मिलेंगे, अगले महीने यानी कि दूसरे महीने भी 617 वापस मिल जाएंगे। आरडी में क्या है कि आपको सेम अमाउंट यहां पर जमा कराना है, वहां पर सेम अमाउंट मिलता है, यहां पर हमको सेम अमाउंट जमा कराना है। तो दोनों जगह जो अमाउंट है वो सेम है। वहां पर आपको मंथली इनकम मिलती है फिक्स्ड रूप में, यहां पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड रूप में। क्योंकि दोनों का अमाउंट फिक्स्ड है, ऊपर नीचे अमाउंट नहीं हो रहा है, तो यहां पर लोग इसका बेनिफिट लेते हैं। वो क्या करते हैं कि दोनों स्कीम्स को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि जो इनकम हमको मंथली इनकम स्कीम से मिल रही है उस इनकम को यहां पर आरडी के अंदर डाइवर्ट कर देते हैं, यानी कि उस इनकम को इसके अंदर लगा देते हैं। जितनी भी इनकम मुझे मंथली इनकम स्कीम से हुई उस अमाउंट को मैंने आरडी के अंदर डाल दिया। वहां पर मुझे हर महीने पैसा मिल रहा है, यहां पर मुझे हर महीने पैसा देना है, तो यहां पर एडजस्टमेंट हो जाता है कि वहां से अपनी जितनी भी कमाई हुई उसको यहां पर अपन ने रीडायरेक्ट कर दिया। वहां पर अपन को ऑलरेडी ब्याज मिल गया, जो ब्याज की कमाई हुई मंथली इनकम, उस ब्याज को मिलने के बाद अपन ने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां पर जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो 5 साल तक उस पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। तो देखा जाए तो डबल बेनिफिट आप यहां पर उठा रहे हैं। मंथली इनकम स्कीम का बेनिफिट तो आपको ऑलरेडी मिल गया, उसके बाद में आपने आरडी में इन्वेस्ट किया तो यहां का बेनिफिट आपको अलग मिलेगा। हालांकि एक्चुअल में दोनों स्कीम्स को साथ में कराने पे आपको कितना ब्याज मिलने वाला है इसकी अपन वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल आरडी की बात करें तो यहां पर आपको आज की तारीख में 6.7% का ब्याज मिल जाएगा। अब 6.7 थोड़ा सा कम ब्याज है यहां पर, लेकिन आरडी पे भी पोस्ट ऑफिस में यही चल रहा है। बैंक्स में आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है आरडी के केस में, लेकिन यहां पर आपको 6.7% मिलेगा। दोनों को अपन जब कंबाइन करेंगे तो कितना ब्याज बनेगा उसकी बात अपन आगे कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, आपको आरडी में क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि 3-3 महीने से आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता जाएगा और 5 साल के बाद मैच्योरिटी होगी, वो तो यहां पर फिक्स्ड है। ये तो हमने बात कर ली एमआईएस और आरडी की। हम समझ गए हैं कि भैया एमआईएस क्या होता है और आरडी क्या होता है। सारी बेसिक चीजें हमको पता है कि भैया कहां से इनकम आएगी और कहां पर हमको इनकम को लगाना है। अब चलिए बात करते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, जो कि है एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम प्लस रेकरिंग डिपॉजिट। हम मान के चल रहे हैं कि हमने पहले एमआईएस को करा दिया, उसके साथ में हमने आरडी को भी ओपन करा दिया है। अब यहां पर लोग क्या सोचते हैं कि हमने एमआईएस करा दी, वहां से हमको जितना बेनिफिट मिला 7.4% का, उसके बाद में आरडी में 6.7% का बेनिफिट वहां से मिल गया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं कि अगर हम सिर्फ एमआईएस कराते तो हमको कितना ब्याज मिलता, सिर्फ आरडी कराते तो हमको कितना ब्याज मिलता, और अब हम एमआईएस और आरडी को कंबाइन कर रहे हैं तो हमको नेट कितना ब्याज यहां पर मिलने वाला है। अब ध्यान से आप इस कैलकुलेशन को समझिएगा, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दी है। हम मान के चल रहे हैं कि आपने एमआईएस के अंदर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है। अगर आप एमआईएस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको महीने के 617 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी। अब भैया मेरा मन होता है कि मैं इस मंथली इनकम को यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं ये जो इनकम हुई है इसको आरडी के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहता हूं, यानी कि आरडी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो यहां पर अपनी एमआईएस से पूरे साल की इनकम हो रही है 7400 रुपए, यानी कि 7400 रुपीज। आरडी के अंदर अपन यहां पर 610 रुपए की आरडी को खुलवा देंगे। देखिए आप 617 रुपए की आरडी को नहीं खुलवा सकते हैं, आपका जो अमाउंट है वो 10 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, यानी कि यहां तो अपन 610 रुपए की आरडी को खुलवा सकते हैं या फिर 620 रुपए की आरडी को खुलवा सकते हैं। अगर अपन 620 रुपए की आरडी खुलवाएंगे तो 3 रुपए हर महीने अपन को एक्स्ट्रा अपनी जेब से डालना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या करते हैं 610 रुपए की आरडी को खुलवा देते हैं। पहले अपन आरडी का कैलकुलेशन करते हैं। 610 रुपए की अपन ने आरडी करा दी, 5 साल तक अपन 610 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। टोटल अपना आरडी का डिपॉजिट हो जाएगा 36,600 रुपए, यानी कि 5 साल में अपन ने अपनी जेब से 36,600 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आरडी का जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो होगा 43,533 रुपए, यानी कि अपन को आरडी की मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं एमआईएस का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो है 1,617 रुपए। इसको आप समझिएगा कि आपने आज की तारीख में एमआईएस कराई, आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो 1 महीने बाद मिलेगी। आपने आरडी को भी आज ही शुरू कराना है, जिस दिन आपने एमआईएस को शुरू कराया है उस दिन आपको आरडी को शुरू कराना है, और आरडी का जो पहली किस्त का पेमेंट है वो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। तो आपका जो एमआईएस का अकाउंट है वो आपको 1 महीने बाद से पैसा देना शुरू करेगा, लेकिन आपने आरडी को तो आज ही शुरू करा दिया है तो पहली जो किस्त है वो आपके जेब से जाएगी। इसलिए अपन ने एमआईएस की मैच्योरिटी में एक एमआईएस की जो किस्त है उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि ये पैसा भी आपका ही है। बस यहां पर कैश ये है कि आरडी की जो पहली किस्त है वो आपको अपनी जेब से जमा करानी है, क्योंकि एमआईएस का पैसा उस समय आपको मिलना शुरू नहीं हुआ होगा। 1 महीने बाद
बाद से आपको MIS का पैसा मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, MIS का पैसा आया और डायरेक्ट आपने RD में डाल दिया, कोई भी चिंता वाली बात वहां पर नहीं रहेगी। अपन को MIS का रिटर्न मिल रहा है 617 रुपए हर महीने का। अपने RD का अमाउंट है 610 रुपए। जो 7 रुपए का डेविएशन है ये आपका सेविंग्स अकाउंट में जमा होता जाएगा और 5 साल के दौरान 420 रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में भी जमा हो जाएंगे। तो मैं अगर आपके लिए कैलकुलेट करूं तो अपना टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा, MIS की मैच्योरिटी वाला अमाउंट 1,0617 रुपए, इसके बाद में RD की मैच्योरिटी वाला अमाउंट 43,533 रुपए और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो भी 420 रुपए। इन तीनों को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, मिक्स करके ऐड करके, तो जो अपना मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगा। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट की बात करूं तो आपने शुरू में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे MIS में, जो मैच्योरिटी आपकी हो रही है 5 साल के बाद, उसमें आपके टोटल बन रहे हैं 1,44,570 रुपए। अब सर आपने ये तो बता दिया कि MIS और RD को करा के हमको कितना ब्याज यहां पर मिल रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हमको एक्चुअल में ज्यादा कितना पैसा मिल रहा है। तो इसके लिए मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ अगर आप MIS कराएंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, फिर अगर आप MIS और RD को साथ में कराएंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप उससे पता लगा पाएंगे कि नेट एक्चुअल बेनिफिट आपको कितना ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों अगर मैं सिर्फ और सिर्फ MIS कराता हूं 1 लाख रुपए की, 5 साल के लिए यहां पर MIS को चलाता हूं, 5 साल के बाद जो अपना टोटल बेनिफिट यहां पर टोटल MIS का रिटर्न होगा वो होगा 37,020 रुपए। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ MIS कराई, इसके अलावा कुछ भी हमने नहीं कराया। वहीं पर अगर मैं MIS कराने के साथ साथ एक RD को भी ओपन कराता हूं, MIS से जो हमारी इनकम हो रही है उसको RD के अंदर रीडायरेक्ट करता हूं, तो यहां पर हमको टोटल 5 साल के बाद टोटल बेनिफिट होगा 44,570 रुपए का। तो ये है आपका एक्चुअल बेनिफिट जो कि आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हमने दोनों स्कीम्स में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पहली बार में हमने केवल MIS कराई तो वहां पर 37,020 रुपए मिले, और दूसरी बार हमने MIS करा के साथ में एक RD को भी ओपन कर दिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना ज्यादा आ रहा है। इतना ज्यादा ब्याज हम मिस आउट कर जाते हैं अगर हम MIS के साथ में RD को नहीं कराते हैं। तो ये तो बात हो गई इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, हमें पता लग गया कि हमें कितना पैसा यहां पर मिलने वाला है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल पेंडिंग है कि सर क्या हमें MIS और RD के अंदर इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। और मैंने आपको शुरुआत में यह भी बताया था कि पोस्ट ऑफिस में कहीं ऐसी स्कीम तो नहीं है जहां पर आपको इससे भी ज्यादा ब्याज मिलता है। तो अगर आपका यह सवाल है कि भैया क्या हमें MIS और RD को मिला के यहां पर पैसा जमा कराना चाहिए, तो मेरा यहां पर जवाब रहेगा नहीं। आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसकी अपन बात करते हैं। और इससे भी बेहतर ऐसी कौन सी स्कीम है जहां पर आपको इससे भी ज्यादा ब्याज मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस के अंदर, उसकी भी बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भैया MIS और RD को साथ में कराने का आपका उद्देश्य क्या है। आप बोलोगे सर हमें ज्यादा ब्याज चाहिए, हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 5 साल के बाद में हमें मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिले। तो आपका जो क्राइटेरिया है वो है 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको और भी तरह तरह की स्कीम्स यहां पर देखने को मिल जाती है। ऐसी ही एक स्कीम मिलती है आपको NSC, जहां पर इन्वेस्ट करने पे आपको एक्चुअल में MIS और RD से भी ज्यादा ब्याज देखने को मिल जाता है अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ जाती है, वहां पर आपको 8.2% का ब्याज मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अभी बेस्ट है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपके लिए NSC आती है, NSC में आपको 7.7% का ब्याज मिल जाता है। जितने भी लोग 60 साल की उम्र से कम हैं उनके लिए NSC एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। यहां पर यह स्कीम भी 5 साल की होती है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और यहां पर आपको 7.7% का ब्याज आज की तारीख में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही है, आप चाहते हो कि भैया 5 साल के लिए मेरा पैसा लॉक हो जाए, मुझे 5 साल के दौरान यहां पर पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने पैसे को बढ़ाना चाहता हूं, मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो NSC एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। मान के चलते हैं एक हाथ पे अपन ने MIS और RD को करा दिया, दूसरे हाथ पे अपन ने NSC को करा दिया। अब दोनों के ब्याज को कंपेयर करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या MIS और RD में ज्यादा ब्याज मिलेगा या फिर NSC में ज्यादा ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अपन ने पहले एग्जाम्पल लिया था। अपन मान के चलते हैं कि अपन ने MIS और RD को करा दिया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद अपना टोटल रिटर्न बनेगा 44,570 रुपए का। वहीं पर अपन ने 1 लाख रुपए वापस इन्वेस्ट किए, लेकिन
इस बार हमने एनएससी के अंदर इन्वेस्ट किया। ये भी स्कीम यहां पर 5 साल की है। 5 साल के बाद जो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर टोटल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 44,903 रुपए का। एनएससी में आपको कोई भी मंथली इनकम नहीं मिलने वाली है। एमआईएस में आपको मंथली इनकम मिलती है। आपको कोई भी आरडी में इन्वेस्ट नहीं करना है। एनएससी के अंदर यहां पर कोई भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बार आपने एनएससी में पैसा जमा करा दिया, उसके बाद में एनुअली आपका पैसा कंपाउंड होगा और सीधा 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी का ये अमाउंट मिल जाएगा। अब डिफरेंस की बात करें तो लगभग 400 रुपए का ज्यादा ब्याज आपको एनएससी में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए एक और लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। मान के चलते हैं एमआईएस के अंदर आपने 9 लाख रुपए अपने नाम पे जमा करा दिए। एमआईएस में एक व्यक्ति अपने नाम पे 9 लाख रुपए जमा करा सकता है। आपने मैक्सिमम लिमिट को अवेल किया, आपने अपने नाम पे 9 लाख रुपए एमआईएस में जमा करा दिए। उसके साथ में आपने एक आरडी को भी ओपन कर दिया। 5 साल के लिए आपने ये 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। एमआईएस और आरडी को मिला के जो आपका टोटल रिटर्न बनेगा 5 सालों में वो बनेगा 4,01,639 रुपए। वहीं पर आपने एक और साइड में 9 लाख रुपए की एनएससी को भी ओपन कर दिया। अब डिफरेंस अपन यहां पर देखते हैं। एनएससी का जो रिटर्न बनेगा 5 साल में वो बनेगा 4,04,130 रुपए। अगेन यहां पर एनएससी आपके एमआईएस और आरडी के कॉम्बिनेशन से आगे निकल गई है। एनएससी का एक पॉइंट है कि आप एनएससी को 5 साल के दौरान बिल्कुल भी तुड़वा नहीं पाएंगे। आपका 5 साल के लिए पूरा यहां पर पैसा लॉक हो जाएगा। हालांकि एमआईएस और आरडी को भी आप यहां पर डायरेक्टली तुड़वा नहीं सकते हैं। कुछ कंडीशंस यहां पर होती है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं इसकी हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ईबुक में विस्तार से बात करी है। इस एक ईबुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की डिटेल्ड जानकारी देखने को मिल जाएगी। हमारे द्वारा बनाई गई इस ईबुक में आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी इस ईबुक को पाना चाहते हैं, इसको अपना बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां से आप इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। वापस से टॉपिक पे आते हैं जो कि है एमआईएस और आरडी और साथ में एनएससी। तो देखिए दोनों स्कीम्स को कराना बुरा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि एमआईएस और आरडी को कराते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एनएससी को कराते हैं। एनएससी में आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्याज मिलता है, वहां पर थोड़ा कम ब्याज मिलता है, लेकिन दोनों स्कीम्स यहां पर सही है। कोई सी भी स्कीम गलत नहीं है। आप जहां चाहें वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे ये इंफॉर्मेशन क्लियर करनी थी कि आप एमआईएस और आरडी को साथ में भी करा सकते हैं और दोनों का एक कंपैरिजन ड्रॉ करना था। मुझे उम्मीद है मैंने मेरा काम सफलतापूर्वक कर दिया है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए बेस्ट स्कीम की जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। और अगर आप एनएससी की डिटेल्ड जानकारी पाना चाहते हैं तो यहां से इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी ई बुक का लिंक मिल जाएगा जिसको पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर से होगी, तो उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।